हेलो दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ क्लास 12 फिजिक्स की एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर। आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता के आंकिक प्रश्न स्टार्ट करने वाले हैं, यानी न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। स्टार्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले देखेंगे यानी कि बिल्कुल बेसिक क्या हुए। बेसिक मतलब जैसे हम पहला क्वेश्चन है वैद्युत विभव, तो वैद्युत विभव विभवांतर है, तो इनके जो फॉर्मूलों से सबसे छोटे छोटे फॉर्मूलों से फिर बड़े बड़े फॉर्मूलों तक पहुंचेंगे, यानी बिल्कुल लाइन बाय लाइन हम चलते चलेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स। तो एक बार वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा, पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। यहाँ पर प्रश्न लिखे हुए हैं तो जिन्हें आपको नोट कर लेना, प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो क्या लिखा है, 12 × 10⁻⁴ कूलाम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु तक लाने में 2.25 जूल कार्य करना पड़ता है। उस बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। आपने वैद्युत विभव की परिभाषा पढ़ी कि अनंत से किसी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, वैद्युत विभव कहलाता है। तो इसी से आपकी अगर परिभाषा आपने सही से पढ़ी तो कोई सही, वैसे आपको कई बच्चों को तकलीफ किस में जाती है कि क्वेश्चन न्यूमेरिकल हल करते हैं और जब क्या होता है फॉर्मूला मैंने होता है फॉर्मूला पहचानने में दिक्कत हुई कि इस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो अब अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए, अपने आप फॉर्मूला निकल कर आ जाता है, जैसे मैं बताने वाला हूँ। देखिए, तो सबसे पहले आप क्या लिखना है कि जब भी हल करो तो क्या लिखना है, दिया है। क्या क्या दिया है वो देखें आप। तो कितना 12 × 10⁻⁴ कूलाम को किससे लिखते हैं हम, क्यू से। कितना दिया है, 12 × 10⁻⁴ कूलाम दिया है। अब इसको अनंत से वैद्युत के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य कितना है, डब्ल्यू कितना है, 2.25 जूल है। अब क्या करना है कि उस बिंदु पर विभव को किससे लिखते हैं, भी से। आपको संकेत यानी इसके सिंबल्स पहचानना जरूर आना चाहिए। तो यह होता है भी। अब इसका फॉर्मूला आपको पता है कि फॉर्मूला भी बराबर क्या होता है, W/Q। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, P बराबर Q हो जाएगा, V बराबर W/Q हो जाएगा। तो हम ऐसे रख दूँ जो मान हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो क्या हो जाएगा, V बराबर W का मान कितना है, 2.25 बटे आवेश का मान कितना है, 12 × 10⁻⁻⁴। अब हमें हल ही तो करना है। हल करने के लिए क्या करें, मान लीजिए यहाँ पर आपको पॉइंट बिल्कुल पहले तो बिल्कुल सिंपल करिए क्वेश्चन को। तो यहाँ पर 2 अंक बाद पॉइंट लगा है, मतलब क्या हुआ, हमने इसमें 2 से भाग दिया, यानी 10⁻2 से 10⁻ क्या हुई, कितने से भाग दिया होगा, इसमें 100 से भाग दिया होगा, तभी कितने जीरो आए, इस पर 2 अंक बाद पॉइंट लगता है। तो जितने 2 अंक बाद पॉइंट लगे तुमने पॉइंट हटाया तो यहाँ पर क्या कितने जीरो बढ़ गए, 2। तो 2 का मतलब 10⁻2 हो गए। फिर देखिए, अब हमें 12 से क्या करना है, इसमें भाग देना है। तो भाग दे लीजिए, भाग दोगे आप कितने से, तो यहाँ पर करके देख लेते हैं कितने में भाग देना है, 2.25 में कितने से, 12 से भाग देना है। तो 12 से आप 22 में दोगे, 12 एक कम 12 हो जाएंगे, यानी कितने बचेंगे, 10, यानी जी कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, 5 अंक ले लेंगे। तो 12 कितने, 12 × 96, तो 96 हो जाएंगे। कितने बचेंगे आपके यहाँ पर, बचेंगे 96 और 9 बच जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 9 बच जाएंगे, 96 और एक नहीं, हाँ 9 बच जाएंगे। फिर क्या लोगे आप, यहाँ पर पॉइंट लगाओगे, जीरो बढ़ाओगे, तो 12 × 7 = 84 हो जाएंगे, 84 हो जाएंगे, 12 × 7 = 84 हो जाएंगे। और कितने बचेंगे फिर, 84 6 बचेंगे, एक पॉइंट लगाया तो 60 हो जाएंगे। तो 12 × 5 = 60, यानी कितना आएगा हमारा, 18.75 आ जाएगा। तो कितने हो जाएंगे, 18.75 बटे, यहाँ पर देखिए अब 10⁻⁻⁴ है या 10⁻2 है, तो घातें क्या होती हैं, आपस में जुड़ती हैं या घटती हैं। 10⁻⁴ से 2 चले जाएंगे तो 10⁻2 बचेंगे, 10⁻2 बचेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये 2 अंक बाद पहले पॉइंट लगा तो फिर यहाँ पर 2 पॉइंट हटा दिए, तो इसका मतलब कितना है, 10⁻2 है। तो 10⁻2 में से 10⁻2 चले जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा, यानी हमारा आंसर आ जाएगा 1875, यानी कूल क्या निकाल रहा था, आवेश, तो यानी वोल्ट। ठीक है, समझ में आया। पॉइंट हटाए हमने तो 2 जीरो बढ़ जाते हैं। पॉइंट 2 उसका मतलब क्या होता है, जैसे आप करोगे कि 18.75 में आप 100 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 2 अंक बाद पॉइंट लग जाता है, 2 जीरो बढ़ जाते हैं नीचे, मतलब वही बात कि 2 अंक बाद हम क्या लगाते हैं, 10 लगा देंगे। फिर देखिए अगला, देखिए 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है। तो लिखते चलिए, तो दिया है विभवांतर कितना है, 60 वोल्ट है। ठीक है, 60 वोल्ट है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक कितने, 3 × 10⁻⁵ कूलाम आवेश को, यानी आवेश कितना दिया है, 3 × 10⁻⁵ कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, यानी क्या निकालना है, W निकालना है। तो अपने जो पढ़ा है विद्युत विभवांतर क्या होता है, VB - VA, यानी माइनस नहीं होता, डैश बोलते हैं या माइनस समझ लो। तो बराबर क्या होता है, W/Q, यानी
दो बिंदुओं के बीच विभवांतर होता है। तो इसमें क्या होता है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किसी आवेश को जो कार्य करना पड़ता है वो विभवांतर हो जाता है, और इसमें अनंत की बात हो जाती है। तो अब क्या होगा, इन टोटल कितना दिया है, यानी इसको डेल्टा भी लिख सकते हैं। तो कितना दिया है, 60 दिया है। तो लिखते हैं हम, लिख दें, कैसे लिख दें, 60 वोल्ट दिया है। और क्या निकालना है, कार्य, तो कार्य नहीं दिया है। आवेश कितना दिया है, 3 × 10⁻⁵ अब बटे में 1 मानिए, कैंची गुणा कर लीजिए। तो क्या निकलेगा, W बराबर, W बाहर आ जाएगा और 60 × 3 × 10⁻⁵ हो जाएंगे, यानी 16 × 18 36 18 यानी 10 यानी 180 हो जाएंगे। इंटू कितने हो जाएंगे, 10⁻⁵ अगर आप चाहो तो और छोटा करना चाहो तो यहाँ पर जितने, यहाँ पर क्या करो, जितनी घातें कम करते जाओ, यहाँ पर उतने पॉइंट बढ़ाते जाओ। तो यहाँ पर मान लो हम क्या करें कि 1-2 अंक बाद लगाते हैं, तो 180 यानी 1.80 इंटू यहाँ पर कितनी घात कम हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी। और कारक का कितना हो जाएगा, जूल। यहाँ पर जैसे यहाँ भी ये भी आंसर आ जाता आपका, ये भी आंसर हो जाता है। तो इस प्रकार ये आंसर आ जाते हैं। चलिए अब और न्यूमेरिकल देख लेते हैं। चलिए तो अब देख लेते हैं प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 क्या है, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 50 वोल्ट है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक Q कूलाम आवेश को ले जाने पर 1 × 10⁻³ जूल कार्य हो जाता है। तो Q का मान ज्ञात कीजिए। जिससे हम, जैसे हमने पहले वाला क्वेश्चन किया विभवांतर वाले सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछ जाते हैं। तो देखिए हल करेंगे, तो हल करें में क्या देखेंगे, दिया है, तो क्या कह दिया है, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर यानी V कितना है, 50 वोल्ट है, 50 वोल्ट है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में आवेश को कितना कार्य करना पड़ रहा है, यानी W कितना है, 1 × 10⁻⁻³ जूल है। क्या ज्ञात करना है हमें, Q, यानी Q ज्ञात करना। तो सिंपल सी बात है, लिख दीजिए, क्या हो जाएगा, V बराबर W/Q, यानी आप चाहो तो डेल्टा V भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इसे डेल्टा V भी, क्योंकि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर में परिवर्तन के लिए दर्शाती है। तो डेल्टा V बराबर क्या होगा, W का मान कितना है, 1 × 10⁻⁻³ और ये कितना दिया है, 50 वोल्ट है। कितना है, 50 वोल्ट है। और Q का मान हमें ज्ञात करना है। तो हम कैंची गुणा करें, बराबर कर लें। तो क्या Q कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, बराबर 1 × 10⁻⁻³ हो जाएंगे, और नीचे क्या पहुँच जाएगा, 50 पहुँच जाएगा नहीं, यहाँ पर आ जाएगा। वैसे अगर वैसे हल करना चाहो तो इसका इसमें गुणा होगा, फिर जब इसके लिए भाग के नीचे भाग में पहुँचा देंगे, नीचे भाग करने के लिए 50 नीचे पहुँच जाएगा। चलिए अब देखते हैं, अब 50 का भाग कितने में दें, हम 1 में दें पहले। तो आपका क्या होगा, 1 यानी कितना होगा, 50 यानी 0, तो 0 यानी 0.0, तो यहाँ पर एक 0 और बढ़ जाएगा, तो कितने हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे। तो कितने, 50 दूनी 100 यानी 100 आ जाएंगे। तो 0.02 आ जाएगा, यानी कितने, 0.02 इंटू यहाँ पर कितना है, 10⁻⁻³ अगर आपको इनको और सॉल्व करना है तो ये आंसर आपका आ गया। अगर और आगे हल करना है तो क्या बताया हमने कि यहाँ पर 2 अंक बाद पॉइंट लगा है, तो नीचे क्या हो जाएंगे, इसका मतलब क्या है, नीचे कितने, 100 हैं। तो यहाँ पर कितने, 100 यानी 10 कितने हैं, 2 हैं। तो ये 2 अब ऊपर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो -3 पहले से हैं, और ऊपर जाने पर क्या हो जाएगा, -3 और -2, तो कितने हो जाएंगे, -5 हो जाएंगे। तो 2 × 10⁻⁻5 कूलाम आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। चलिए देख लिया, अगला प्रश्न देखते हैं। 5 कूलाम वाले एक बिंदु आवेश को एक विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल कार्य यानी ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, यानी कार्य करना पड़ता है। यदि पहले बिंदु पर विभव कितना है, 10 वोल्ट है, तो दूसरे बिंदु पर विभव कितना होगा। तो वही देखिए, पहली बात करें, यानी कितना दिया है, दिया क्या है, आवेश कितना दे रहे हैं, क्यों, 5 कूलाम है, ठीक है, 5 कूलाम आवेश है। बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कितनी जूल ऊर्जा खर्च करनी पड़ रही है, यानी 25 जूल कार्य करना पड़ रहा है। और पहले बिंदु पर विभव यानी VA मान लेते हैं, कितना है, 10 वोल्ट। तो हमें दूसरे बिंदु पर विभव कितना होगा, तो VB हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। यानी हमने पढ़ा है कि डेल्टा V बराबर क्या होता है, VB - VA होता है। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, VB - VA बराबर W/Q हो जाएगा। अब ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। तो पहले बिंदु पर यानी VA का मान कितना है, तो कितना है, 10 वोल्ट है, -10 वोल्ट है, ठीक है, बराबर W का कितना है, 25 बटे कूलाम कितना है, 5। तो 25 से 5 काटो कितनी बार, 25 5 बार कट जाएंगे, तो VB - 10 बराबर 5 आ जाएगा। और हमें क्या निकालना है, VB निकालना है। तो VB बराबर क्या होगा, 5, और ये उस साइड चले जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। तो VB बराबर 5, 10 और 5 कितने हो जाएंगे, 15 वोल्ट आपका आंसर आ जाएगा। यानी दूसरे बिंदु पर विभव कितना होगा,
15 वोल्ट होगा। ये हो जाएगा आपका सेकंड आंसर। चलिए तो अब थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं, थोड़ा अब अगले फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। तो ये तो विभव विभवांतर वाले फॉर्मूले हो गए। अब पढ़ेंगे बिंदु आवेशकीकरण विभव की गणना करिए आपने, तो उसी के आधार पर अब अगले न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं। चलिए और देखते हैं। ये देख लेते हैं हम प्रश्न नंबर 5, जो कि है 10 सेमी भुजा वाले एक सम षटभुज के प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रो कूलम का आवेश है। षटभुज के केंद्र पर विभव ज्ञात करना है। तो एक मान लीजिए कोई एक षटभुज है, ठीक है, षटभुज है, यानी जिसके केंद्र पर हमें क्या ज्ञात करना है, बी, यानी विभव ज्ञात करना है। तो इसके प्रत्येक कितने आवेश हो गए, इस पर कितने आवेश हैं, प्रत्येक शीर्ष पर आवेश कितने हैं, 5 माइक्रो कूलम है। तो कितने शीर्ष हैं, 1 2 3 4 5 6, कितने शीर्ष हैं, 6, तो 6 क्यूब हो जाएगा, यानी कितने आवेश हो जाएंगे, 6 क्यूब हो जाएंगे। तो यानी ये दिया क्या है, पहले तो आर बराबर दे रहे हैं 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर को आपको बनाना है मीटर में, तो 10 × 10⁻² से गुणा कर दीजिए, ये मीटर बन जाएगी। फिर आवेश की बात करें तो कितने आवेश हैं, 5 माइक्रो कूलम। तो ये टोटल कितने आवेश हैं, फिर देखोगे यहाँ पर तो 6 × 5 करना होगा, 5 माइक्रो कूलम। माइक्रो कूलम को बदलना होता है कूलम में, तो इसमें कितने से गुणा करोगे, तो 6 तो होंगे, तो 5 × 10⁻6 से और गुणा करोगे तो माइक्रो कूलम को कूलम बदलने के लिए 10⁻6 से मल्टीप्लाई करते हैं। फिर क्या निकालना है, विभव निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, बिंदु आवेशकीकरण विभव क्या होता है फॉर्मूला, तो आप देखोगे V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू आर। कितने क्यू है, तो 6 हैं, तो हम लिख देंगे। तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 9 × 10⁻9 होता है, इंटू 6, और ये अपने क्या लिखा, 5 × 10⁻6 हो जाएंगे। बटे में R का मान कितना दिया है, तो 10 × 10⁻2, 10 × 10⁻2 हो जाएंगे। क्लियर है। तो अब हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो इतने 6 पंचे 30, और 30 का 9 में गुणा करोगे तो 30 नाम 270, कितने हो जाएंगे, 270 हो जाएंगे। इंटू कितने हो जाए, अब देखो घातों की बात हुई तो 9 में से 6 चले जाएंगे, 10⁻+3 बच जाएंगे, और ये 2 ऊपर जाएंगे तो ये भी कितने हो जाएंगे, चाहो तो आप 2 और ये कितने हो जाएंगे आपके 3 है, ठीक है। चाहो तो आप यहाँ पर ऐसा करते हो, 0 से 0 काट दो, कट जाएगा कि नहीं, और जब जो 2 है माइनस के ऊपर जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, तो इसमें जुड़ जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे, 2 यानी 27 × 10⁻, कितने हो जाएंगे, ये 2 और चले गए तो 3 और 2 कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। तो 27 × 10⁻5 यानी वोल्ट आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आया। चलिए देख लिया, अगला देखते हैं। एक सेमी त्रिज्या के गोले को 1 कूलम आवेश देने पर गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव ज्ञात करना है, विभव की गणना करनी है। तो इसमें भी देखेंगे क्या क्या दिया है, वो देख लो। एक सेमी त्रिज्या यानी आर कितना दे रहे हैं, 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कैसे बनाना है, मीटर में, तो 1 सेमी को मीटर बनाने के लिए किसमें कितने से गुणा करेंगे, 10⁻2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर आवेश कितना दे रहा है, क्यू, यानी 1 कूलम। कूलम हो जाएगा, ठीक है। और क्या निकाला, पृष्ठ पर विभव, यानी V बराबर हमें ज्ञात करना है। तो बस वही फॉर्मूला जो हमने लगाया, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटे जो हो जाएगा Q/R हो जाएगा। तो 9 × 10⁻9 इंटू Q 1 है, और ये कितना हो जाएगा, 1 × 10⁻2 हो जाएंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस कितना हो गया, 9 आंसर 9 ही आ जाएगा। ये तो सब खत्म है, और -2 है, ऊपर जाएंगे +2 हो जाएंगे, तो 10 की घात कितने हो जाएंगे, 11, यानी 9 × 10⁻11 वोल्ट आपका आंसर आ जाएगा। कितनी, इतना आंसर आ जाएगा, 9 × 10⁻11 वोल्ट। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना